हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घर पे। तो मैं जा रही थी डॉक्टर के यहाँ पे बिकॉज़ मुझे एक इंजेक्शन लगना था। बाकी के लग गए थे। तो बीच में जब मैं गई थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। तो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी इसको खांसी आ रही है, अभी इसको सर्दी है, तो इसको इंजेक्शन नहीं दे सकते इस टाइम पे। और जब ये प्रॉपर ठीक हो जाएगी, उसको फ़ीवर वगैरह नहीं होगा और खांसी बंद हो जाएगी, उसके बाद हम इसको देंगे इंजेक्शन। तो मैं वही रूटीन चेकअप भी हो जाएगा और इंजेक्शन भी लग जाएगा। तो उसी के लिए मैं रेडी हुई हूँ डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। और मैं अपना लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दूँ फटाफट से सब, क्योंकि जैसे कभी एसी ऑन है और एग्जॉस्ट वगैरह चल रहा है और लाइट चली जाती है, तो फिर एक बार मेरे से ऐसा हुआ था कि लाइट चली गई और हम लोग निकल गए। क्या हुआ, एसी चल रहा था और हम लोग निकले हैं, मुझे लग रहा है दोपहर में निकले थे और हम लोग रात में आए हैं। सोचिए, पूरा एसी प्रॉपर तब तक चल रहा था। तो इसलिए थोड़ा क्रॉस चेकिंग वगैरह भी ज़रूरी होती है। तो वो सब किया, फिर बैठ गए गाड़ी में। उसके बाद क्या किया, हाँ ये पहले का ही है। हाँ, मैं भगवान जी से आशीर्वाद लेके जाती हूँ। मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वैसे भी कहीं भी जाते हैं तो भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के तभी जाते हैं कि भगवान जी रक्षा करिएगा, सब अच्छे अच्छे से निपट जाए, अच्छे से जाएं, अच्छे से आ जाएं। तो वही भगवान जी का आशीर्वाद ले करके फिर ही मैं कभी कहीं भी जाऊँ, मैं भगवान जी का आशीर्वाद ले करके पूरे घर को अच्छे से चेक करके, इवन बाथरूम तक चेक करके, ये लाइट तो नहीं ऑन है, एग्जॉस्ट वगैरह तो नहीं चल रहा है, मैं पूरा चेक करके तभी घर से निकलती हूँ। ऐसे मैं घर से निकलती ही नहीं हूँ। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है एक दो बार। जैसे एक बार एसी ऑन था और एक बार मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, हाँ घर पे मैं नहीं थी, इन्होंने दूध चढ़ाया गैस पे और एकदम स्लो उस पे चढ़ाया था आँच पे, और ये भूल गए, ये ऑफिस निकल गए और वो पूरा जल गया था बर्तन। फिर मुझे कॉल आई, तब जा कर के ये वापस आए, फिर बंद किया। आग नहीं लगी थी, वो गनीमत है। और ये देखिए, यहाँ पे मेरी मम्मी के यहाँ से, मायके से बच्चे के लिए मम्मी ने गरम चादर भिजवाई है। और ये है हमारे यहाँ पे बोलते हैं बच्चों की छोटी छोटी जो खिलनी होती है ना, से कथरी टाइप, गद्दे टाइप से जो बनती है, तो वो बनवा के भिजवाई गई है घर से। मेरे पापा ने बनाई है, हाँ मेरे पापा ने, और बहुत सुंदर बनाई है, बहुत प्यारी। तो ये पहले से वैसे तैयारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ठीक है, भगवान के आशीर्वाद से सब अच्छा रहे। आप लोग भी अच्छी अच्छी सी ब्लेसिंग दीजिएगा कि सब अच्छे से निपट जाए, सब कुछ बहुत आराम से हो जाए, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा घबराई रहती हूँ, डरी रहती हूँ, मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। तो ये देखो कितनी प्यारी प्यारी सी, हम लोग इसको कथरी बोलते हैं, बच्चों की खिलनी टाइप बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी सी, और ये बहुत सॉफ्ट कपड़े की है, ये बीच में इसमें रुई भरी हुई है ये कपड़े में, और साइड में पट्टी लगाई है, तो बहुत सॉफ्ट है और थोड़ा वार्म भी है। तो ये 4 हैं, 4 आए थे घर से, तो ये चारों के चारों मुझे रखने हैं। और ये नीचे जो है ये गरम वाली चादर है। जैसे क्या होता है ना, अपन लोगों के यहाँ पे बच्चा होता है तो फिर नया कुछ भी यूज़ नहीं करते, तो जो ये है ये भी पुराने कपड़े का ही बना हुआ है। तो और जैसे बोलते हैं ना, कॉटन के पुराने कपड़े जो होते हैं वो यूज़ करते करते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये वही चीज़ है कि कॉटन का कोई भी कपड़े का अगर आपको बच्चे की लंगोटी बनानी है या उसके लिए कुछ बनियान या झबला टाइप कुछ भी बनाना है, तो कॉटन का यूज़ किया हुआ। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे मैं आ गई डॉक्टर के यहाँ से, आ गई थी फाइनली, और इंजेक्शन मुझे लगा और मेरा बहुत दर्द भी हो रहा है इंजेक्शन। बस ये है, मैम ने बोला था कि अगर तुम्हें स्वेलिंग दिख रही है या गांठ दिख रही है तो फिर उसकी सिकाई करनी है, अदरवाइज़ वो ठीक हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और ये मैंने कुछ ऑनलाइन मंगाया था, कुछ क्या अपने किचन के लिए डब्बे मंगाए थे, तो आप देखो
मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे ये डब्बे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गए हैं डब्बे। मैंने ये मीशो से मंगाए थे, हाँ जी। तो और ये 6 आए हैं, हाँ 1 2 3 4 5 6 6 डब्बे आए हैं। तो और ये 6 के 6 बिल्कुल सही, मतलब जितना मुझे चाहिए था बड़ा उतना ही बड़ा आया है और एकदम सही आया है डब्बा। तो अभी क्या करूँगी ना, इनको मैं किचन में, मैं खुद तो चढ़ूँगी नहीं, तो जो हेल्पर है ना मेरी वो बहुत अच्छी है, वो बहुत हेल्प कराती है, तो फिर वो ही करने वाली है सारा, सब वही करेगी। तो डब्बों का साइज़ भी सही है, जैसे चीनी चाय पत्ती रखनी है, नमकीन वगैरह के लिए ठीक है डब्बे। और ये डब्बे मुझे कितने के पड़े हैं वो मैं बताती हूँ आपको। बहुत सही रेट में मिल गए ये डब्बे मुझे, बहुत सही रेट में। अब पता नहीं आप लोगों को ये ना लगे कि मैं ठग गई या मेरे को बहुत महंगे पड़ गए, बट मैं सच बता रही हूँ, मेरे को बहुत सही रेट में पड़े हैं ये डब्बे। मेरे को पड़े हैं ये डब्बे 307 रुपये के। अब आप बताना मुझे महंगे पड़े हैं या सस्ते पड़े हैं। और तो शाम हो ये गई दूसरे है दिन की वीडियो है, क्योंकि और उस दिन मैं मेरा अपने व्लॉग किचन में आ कंप्लीट गई नहीं हूँ। हुआ था, मैं जा इनकम्प्लीट रही था। हूँ अपने लिए चाय तो बनाने और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल चलने में, कुछ काम करने में, इवन बैठ के कोई काम करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन अब कर तो कुछ सकते नहीं है, काम तो थोड़ा बहुत जो है करना ही पड़ता है। बाकी कामों के लिए मैंने हेल्पर तो लगा रखी है, बाकी जो थोड़ा बहुत खाना वाना बनता है उसके लिए खुद से करना पड़ रहा है मुझे। और मैं एक खाना बनाने वाली ढूंढ रही हूँ, अगर मिल जाती है तो फिर मैं उसको लगवा लूँगी तो मेरे लिए ही अच्छा है, क्योंकि मेरे पे किचन में खड़े हो कर के खाना बनाना, रोटी सेकना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे पे रोटियां नहीं सिकती हैं, आटा नहीं मढ़ता है मेरे पे, आटा मारने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। पहले इतनी बोर नहीं होती थी मैं अपने घर पे, ऐसा नहीं है कि पहले मेरा घर लोगों से भरा रहता था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रहती थी, अकेले ही रहती थी, ऑफिस निकल जाती थी तो मैं बोर नहीं होती थी, क्योंकि इतना काम रहता था, करना होता था। और अब शायद काम भी उतना नहीं रहता है करने के लिए, तो शायद इस वजह से मैं इतनी बोर होती हूँ। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे, इतना मतलब मुझे पेट में मीठा मीठा हल्का हल्का सा नीचे साइड पे दर्द भी रहता है। तो मैंने ये बात अपनी डॉक्टर को बोली भी थी, तो फिर डॉक्टर ने मुझे एक दवा दी थी, बोला था कि वो दवा खाओगी तो तुम्हें दर्द में रिलीफ रहेगा। तो मैं वो दवा सुबह शाम खाती हूँ, वो दवा खाती हूँ तो मुझे दोपहर तक आराम रहता है, लेकिन जैसे ही शाम शुरू हो जाती है तो फिर दर्द शुरू हो जाता है मुझे। ये दर्द हो क्यों रहा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन सच में बहुत दर्द होता है। और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। मैं पहले सोच रही थी ये आ जाते फिर साथ में पियेंगे, लेकिन इनको लेट लगेगा तो मैं अपने लिए बना के पी रही हूँ। तो मेरी चाय जो है वो फीकी बनती है, क्योंकि चीनी मुझे मना है, तो मैं फीकी चाय पीती हूँ। इसलिए मैं दूध की चाय बनाती हूँ केवल, और पानी नहीं डालती उसमें। खाली दूध से वैसे बहुत एसिडिटी भी हो जाती है, थोड़ा सा डाल देती हूँ कभी कभी, कभी कभी नहीं। और अभी पूजा करनी है,
उसके बाद फ्री। और क्या है ना, मैं अभी पार्लर भी गई थी तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई वहाँ की। ऐसा होता है ना, हर चीज़ वीडियो में रिकॉर्ड करना, हर चीज़ की व्लॉगिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। और मैंने अभी जल्द स्टार्ट किया है व्लॉगिंग। बीच बीच में कभी कभी कर लेती थी, बट अभी इधर मैं 2-3 दिन में कर लेती हूँ व्लॉगिंग। तो क्या होता है ना, आप हैबिचुअल नहीं होते हो किसी चीज़ के लिए। तो मैं भूल ही गई रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई मैं उसको। तो मैं गई थी, देखो मैंने थ्रेडिंग करा ली है। क्योंकि पितर स्टार्ट हो जाएंगे 29 तारीख से। फिर पितर में अपन लोग नहीं करते, बाल नहीं कटवाते और थ्रेडिंग वगैरह नहीं बनाते, तो इस वजह से। और तो मेरी चाय रेडी है। अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय पीने और एंजॉय करूँगी अपनी चाय को। सिप सिप ले करके धीरे धीरे पीऊँगी आराम से, तभी मज़ा आता है चाय पीने का। और मुझे गरम ही गरम चाय पीना बहुत पसंद है। तो मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, मर्ज़ी होगी तो प्लीज़ बता दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के साथ में, वीडियो और व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।